सुदूर अफ्रीका के सुनहरे मैदानों में लियो नाम का एक नौजवान शेर रहता था। उसके बाल रेशम की तरह सुनहरे थे और उसकी चाल में राजाओं जैसी शान थी। लेकिन इस शाही अंदाज के पीछे एक गहरा राज और एक अकेलापन छिपा था। लियो दहाड़ नहीं सकता था। जब भी बाकी शेर अपनी ताकत और एकता दिखाने के लिए एक साथ गरजते, तो लियो का मुंह तो खुलता, पर कोई आवाज नहीं निकलती। इस वजह से दूसरे शावक उसे चिढ़ाते और कहते, यह कैसा शेर है जो दहाड़ भी नहीं सकता। इन तानों से लियो का दिल टूट जाता। एक दिन इसी अकेलेपन में भटकते हुए लियो की नजर कांटों की झाड़ी में फंसे एक हिरण के बच्चे पर पड़ी, जो दर्द और डर से रो रहा था। लियो धीरे से उसके पास गया और बिना उसे कोई चोट पहुंचाए अपने मजबूत दांतों से एक एक कांटा बड्डी कोमलता से तोड़ दिया। हिरण के बच्चे ने कृतज्ञता से उसे देखा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक छोटा कछुआ मिला, जो अपनी पीठ पर उल्टा पड़ा था और छटपटा रहा था। लियो ने अपने नरम पंजे से उसे धीरे से धक्का देकर सीधा कर दिया। इन घटनाओं से लियो को एहसास हुआ कि उसकी खामोशी, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी कमी समझता था, असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि उसकी चुप्पी के कारण छोटे और नाजुक जानवर उससे डर नहीं रहे थे। धीरे धीरे जंगल के छोटे जानवरों में लियो की दयालुता की कहानियां फैल गईं। वो अब वो शेर नहीं था जो दहाड़ नहीं सकता, बल्कि वो खामोश दोस्त बन गया था, जो सबकी मदद करता था। वह एक खोए हुए हाथी के बच्चे को धैर्य से रास्ता दिखाता और चिद्दियों के पास ऐसे शांति से बैठता कि वे डरकर उड़ें भी नहीं। फिर जंगल पर एक बद्धी मुसीबत आई। भयंकर सूखा पद्दा और पानी के सारे स्रोत सूख गए। बस एक आखिरी उम्मीद थी, एक संकरी चट्टानी दरार के पीछे छिपा हुआ पानी का तालाब। लेकिन वो दरार इतनी तंग थी कि बड्ढे जानवर उसमें जा नहीं सकते थे, और छोटे जानवर उस अनजान रास्ते पर अकेले जाने से घबराते थे। तब जानवरों की सभा में एक बूढ़े और समझदार हाथी ने कहा, हमें लियो को भेजना चाहिए। वह मजबूत भी है और नरम दिल भी। उसने यह जिम्मेदारी स्वीकार की और छोटे जानवरों की टोली को लेकर उस मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ा। उसने अपनी मजबूत देह से रास्ते के बड्ढे बड्ढे पत्थर हटाए और अपने शांत स्वभाव से डरे हुए जानवरों को हिम्मत दी। आखिरकार वे पानी तक पहुंच गए। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। वापसी में सभी छोटे जानवरों ने लियो के प्रति अपना प्यार दिखाते हुए पत्तों और नारियल के खोल में उसके लिए पानी भरकर लाया। अपने दोस्तों का यह प्यार और सम्मान देखकर लियो का दिल भर आया। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसके मुंह से एक आवाज निकली। यह दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक शांत और मजबूत ध्वनि थी, जो हवा के झोंके की तरह कोमल और दिलासा देने वाली थी। उसी पल एक बूढ़े शेर ने लियो को समझाया, बेटा, असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम्हारी दहाड़ कितनी जोर की है, बल्कि इस बात में है कि तुम्हारा दिल दूसरों के लिए कितनी जगह रखता है। उस दिन लियो ने अपनी असली पहचान पाई। उसने सीखा कि हर किसी में एक अनोखी चमक होती है, और उसकी चमक उसकी दयालुता में छिपी थी। अगर लियो की इस दिल छू लेने वाली कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।